हो गए। नमस्कार साथियों, मैं करमवीर तोमर। अब देश में इस समय चुनाव का दौर है, चुनाव का पर्व है और इसमें कई राज्यों में चुनाव प्रथम और द्वितीय चरण के हो चुके हैं और बहुत से राज्यों में अभी चुनाव होने बाकी हैं। अभी मैंने जो मतदान किया अपनी अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपना रास्ता भटक चुके हैं और उन्होंने देशद्रोही ताकतों का साथ दिया है, जो हर कीमत पर बीजेपी गवर्नमेंट को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं सत्ता से, सत्ता छीनने के लिए हर छल कपट का प्रयोग करना चाहते हैं और किया भी है। सिर्फ एक वजह से कि उनको कुछ निजी शिकायतें थीं सांसद महोदय से, और सांसद महोदय से शिकायतें थी उनको, कहते हमें बीजेपी से शिकायत नहीं, हमको सांसद महोदय से शिकायत है, उनके व्यवहार से शिकायत है। तो साथियों, सांसद महोदय से अगर जो शिकायत है और या थी तो उसे दूर किया जा सकता था। गलती हो जाती है, चाहे वो जान करके हो चाहे अनजाने में हो, लेकिन उनके खिलाफ जाना तो सीधा सीधा है कि बीजेपी के अगेंस्ट जाना, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना। क्यों कि ये भूल गए हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको पिछले इतिहास की जानकारी नहीं है और आज जो घटना घट रही है उसे कुछ समय बाद जा कर के भूल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। मुलायम सिंह गवर्नमेंट जब थी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और वहाँ पर जो दोषी थे उनको अरेस्ट किया था आईपीएस मंजिल सैनी ने, और डीएम सुरेंद्र सिंह वहाँ पर थे मुजफ्फरनगर में। ऊपर से प्रेशर आया कि इन आरोपियों को छोड़ दो, क्यों? वो मुस्लिम समुदाय से थे। उन्होंने जब मना कर दिया तो आईपीएस मंजिल सैनी और वहाँ के जो डीएम थे उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये घटनाएं सिर्फ एक दो नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपको याद हो तो पूछिए डीएसपी शैलेंद्र सिंह से, जब उन्होंने मुख्तार अंसारी को स्पेशल सुविधा देने से मना कर दिया तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा बर्ताव उनके साथ किया गया। और याद करिए आईपीएस अमिताभ ठाकुर को, तो उन गवर्नमेंट ने उनके साथ कैसा सलूक किया। याद कीजिए आईएएस अंजनेय कुमार को, जिसके बारे में कहा था कि इनसे जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह, आजम खान ने, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, आजम खान ने। तो उन बातों से इनको कोई गुस्सा नहीं आया, कोई शिकायत नहीं हुई। हमारे एरिया के लोगों को और उन लोगों को भी जो आगे वोट देने जा रहे हैं, जिनको मतदान अभी करना बाकी है, उनको इतिहास ये देख करके, ये सुन करके उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन मान लीजिए उनसे कोई गलती हो गई सांसद महोदय से, तो उसकी इतनी वो कि आप देश विरोधी ताकतों से जा कर के मिल जाओगे, उनका साथ दोगे, जिन्होंने हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों के साथ ऐसा किया। तो मेरे साथियों, आने वाले टाइम में अभी और भी देश विरोधी ताकतें अपना पूरा जोर लगा रही हैं गवर्नमेंट को हटाने के लिए। और सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट हो। हमारा चाइना भी नहीं चाहता, पड़ोसी देश, कि वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट हो। अमेरिका से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में हो। तो देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी बहुत सी ताकतें हर फॉर्मूला, हर हथकंडा अपना करके बीजेपी गवर्नमेंट को बाहर करना चाहती हैं सत्ता से। तो मेरे साथियों जो देशभक्त हैं, तो ज़रा ऊंचा उठ करके सोचें और अपनी निजी शिकायत को अलग रखें। कंट्री फर्स्ट मान करके चलें। फैमिली फर्स्ट जिनके लिए है, जहां परिवारवाद है, उनको जो है सपोर्ट ना करें। मैं ये नहीं कहता कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, मैं कहता हूं परिवारवाद का शिकार सभी पार्टियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी की गलत नीतियों का समर्थन करूं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन सबसे पहले देश हित को ध्यान में रखते हुए आज की ज़रूरत है बीजेपी को समर्थन देना। याद करो वो दौर जब कर्नल डी.के. पठानिया और उनके साथी कश्मीर के अंदर और वहाँ पर जब आतंकवादी चुन चुन करके मार रहे थे, सब आ रहे थे, हमारे फौजी जवानों के शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने आज जब उनसे नहीं रुका गया और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हाथ बंधे हुए थे, जब उनसे नहीं रुका गया तो उन्होंने फायरिंग का आदेश दे दिया। बाद में कर्नल डी.के. पठानिया को का कोर्ट मार्शल हुआ, उनके साथ ये हस्त्र वहाँ पर किया गया। तो मेरे साथियों, उस समय वो दौर था जब हमारी आर्मी पर पत्थर फेंके जाते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि देश की सीमाएं, देश जो आगे बढ़े, देश की सीमाएं मजबूत रहें और चाहते हैं कि देश में कहीं बम धमाके ना हो, कहीं भी दंगे ना हो, तो फिर जो है बीजेपी को सपोर्ट करें। सत्यमेव जयते। वंदे मातरम।